हेलो दोस्तों, लेक्चर नंबर 3 में हम सॉल्व करेंगे बीएससी 4th सेमेस्टर मैथमेटिक्स का। आपका एक क्वेश्चन है। आपका जो चैप्टर है वो है नॉन होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट। ये आपका जो चैप्टर है, आपका जो फर्स्ट बुक है वो है आपका डिफरेंशियल इक्वेशन। उसी का आपका एक चैप्टर है जिसमें हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सॉल्व द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन डी स्क्वायर माइनस डी डी डैश प्लस डी डैश माइनस 1 इंटू जेड इज इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स प्लस 2y प्लस सी की पावर एक्स। अब इसे आप देखकर कैसे कहोगे कि आपका नॉन होमोजीनियस है। यहाँ पे देखिए, जिसका जो डेरिवेटिव है यहाँ पे 2 है, यहाँ 1 ऐड होकर के 2 आ जाएगा, बट यहाँ पे क्या है 1 ही है। डिफरेंट हुआ तो मतलब नॉन होमोजीनियस हुआ। अगर यही चीज़ यहाँ स्क्वायर होता तो इसको क्या कहते हैं, होमोजीनियस कहते हैं। तो देखिए आपका ये नॉन होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट का चैप्टर है और इसी का आपका क्वेश्चन है। इसमें आपको CF जिसको कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और सेकंड आपका होता है PI जिसको कहते हैं पार्टिकुलर इंटीग्रल। दोनों को आपको फाइंड करना है 1 बाय 1 स्टेप में और फिर लास्ट में आपको CI लिखना है कंप्लीट इंटीग्रल, जो कि होता है Z बराबर CF प्लस PI के। CF मीन्स मैंने आपको क्या बताया, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, और PI क्या होता है, पार्टिकुलर इंटीग्रल होते हैं। तो यहाँ से हम सबसे पहले CF निकालेंगे, फिर उसके बाद हम PI को फाइंड करेंगे। अब देखिए CF कैसे निकलता है। CF निकालने का जो आपको मेथड बताया गया है वो 3 से 4 स्टेप में निकलता है, जैसा कि आपको फर्स्ट स्टेप में बताया गया होगा लेक्चर नंबर फर्स्ट में। उसी में आपको सभी टॉपिक बता दिए गए थे। चलिए इसको सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, और इसमें हम निकालेंगे CF और PI, फिर लास्ट में दोनों को ऐड करेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि सॉल्व द PD डी स्क्वायर माइनस डी डी डैश प्लस डी डैश माइनस 1 इंटू जेड। इसी को आप दूसरे फॉर्म में कैसे लिख सकते हो, इसी को आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हो। आई दैट, यहाँ से इसका हम सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं। इसी को आप लिख सकते हो d माइनस 1 और सेकंड ब्रैकेट में आपका हो जाएगा d माइनस डी डैश प्लस 1 इंटू जेड। इसी चीज़ को आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, d माइनस 1 d माइनस डी डैश प्लस 1 इंटू जेड। और आपका इज इक्वल टू फंक्शन f ऑफ एक्स कामा वाई क्या है, आपका यहाँ पे गिवन है cos x प्लस 2y और यहाँ पे क्या है e की पावर x हुआ। अब देखिए जो आपका फॉर्म बन रहा है ये आपका है d माइनस m1 डी डैश माइनस अल्फा d माइनस m2 डी डैश माइनस बीटा इंटू जेड इज इक्वल टू फंक्शन f ऑफ एक्स कामा वाई। वहाँ से हम अल्फा और बीटा m1 m2 का वैल्यूज फाइंड करते हैं। फिर आपका जो CF होता है वो होता है e की पावर अल्फा x इंटू में 5 ब्रैकेट में y प्लस m1 x प्लस e की पावर बीटा x 5 ब्रैकेट में y प्लस m2 x। अब इसका जो आपको बताया गया था स्टार्टिंग में, जो कि आपको लेक्चर नंबर फर्स्ट उसको सीन करना पड़ेगा क्योंकि वहाँ पे आपको इसका एक्सप्लेनेशन दिया गया था। अब देखिए इसका हम कंपैरिजन करेंगे, फिर उसके बाद हम अल्फा बीटा m1 m2 का वैल्यू निकालेंगे, फिर आपको इक्वेशन में रखना होगा, फिर आपको वहाँ से कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन वहाँ से मिल जाएगा। आइए सबसे पहले इसका हम कंपैरिजन करते हैं। यहाँ पे देखिए इसका हम कंपैरिजन करेंगे। इट इज़ ऑफ द फॉर्म, ये आपका जो फॉर्म है इस साइड वाला जो LHS में है वो आपका है d माइनस m1 डी डैश माइनस अल्फा, जो कि ये वाला फर्स्ट वाला हुआ, और सेकंड को हम कंपैरिजन करेंगे d माइनस m2 डी डैश माइनस बीटा इंटू जेड इज इक्वल टू आपको फंक्शन f ऑफ एक्स कामा वाई गिवन है। क्या गिवन है, cos ऑफ एक्स प्लस 2y प्लस e की पावर x। देखिए यहाँ से हम कंपेरिजन करेंगे तो m1 इसमें तो d डैश है नहीं तो 0 के बराबर होगा, m2 इस यहाँ से लेंगे जो कि d डैश से क्या होगा, कोफिशिएंट होगा। ये माइनस m2 है, यहाँ पे माइनस 1, तो m2 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। अल्फा आपका क्या होता है, यहाँ पे देखिए माइनस 1 है तो अल्फा इज इक्वल टू, क्योंकि यहाँ भी माइनस अल्फा है माइनस 1 है तो अल्फा इज इक्वल टू 1 मिलेगा। बीटा इज इक्वल टू यहाँ पे माइनस 1 आ जाएगा, और आपका जो फंक्शन फाई ऑफ एक्स कामा वाई है या फिर एफ ऑफ एक्स कामा वाई वो आपका क्या है, कॉस ऑफ एक्स प्लस 2y प्लस e की पावर x। अब देखिए अगर आपके पास m1 m2 अल्फा बीटा आ गए हैं तो हम इसका CF कैसे निकालते हैं। तो आपका यहाँ पे जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकलता है बाय द फार्मूला, वो आपका फार्मूला क्या है, e की पावर अल्फा इंटू एक्स, और यहाँ पे हम लिखते हैं 5 और ब्रैकेट में करते हैं y प्लस m1 x। अब यहाँ पे क्या करते हैं, प्लस e की पावर बीटा इंटू एक्स लिखते हैं, और यहाँ पे हो जाएगा 5 और इस वाले ब्रैकेट में आपका आ जाता है y प्लस m2 x। तो
तो इसी इक्वेशन में हम सारे वैल्यूज को पुट कर देंगे तो आपका वही सी एफ हो जाएगा। ये आपका क्या है, सी एफ इज इक्वल टू ई की पावर अल्फा एक्स है, इंटू में आपका फाई वन ब्रैकेट में वाई प्लस एम वन एक्स है, प्लस ई की पावर बीटा एक्स है, इंटू में फाई टू ब्रैकेट में वाई प्लस एम टू एक्स। अब देखिए इसमें सारे वैल्यूज को हम पुट करते हैं तो आपका जो यहाँ पे सी एफ है निकल के आएगा, सी एफ इज इक्वल टू ई की पावर अल्फा क्या है 1 है, तो 1 इंटू एक्स, एक्स ही होगा तो ई की पावर एक्स इंटू में फाई वन ब्रैकेट में यम वन क्या है 0 है तो 0 इंटू एक्स 0 मिलेगा, वाई प्लस 0 आपका वाई ही रहेगा, प्लस ई की पावर बीटा आपका क्या है -1 है तो -1 इंटू एक्स माइनस एक्स हो जाएगा, इंटू में क्या है फाई टू है, फाई टू को लिखेंगे ब्रैकेट लगाएंगे, वाई प्लस एम टू एक्स है तो यहाँ पे देखिए y को एज इट इज़ प्लस m2 का वैल्यू आपने क्या फाइंड किया 1 यहाँ पे फाइंड किया 1 इंटू एक्स ही रहेगा, तो ये आपके पास आ गया सी एफ। अभी आपको एक पार्ट और यहाँ से फाइंड करना है जिसको कहते हैं पी आई, उसका फुल फॉर्म होता है पार्टिकुलर इंटीग्रल। तो ये आपका इस क्वेश्चन का सी एफ हो जाएगा, सी एफ इज इक्वल टू ई की पावर एक्स इंटू में फाई वन ब्रैकेट में वाई प्लस ई की पावर माइनस एक्स इंटू फाई टू ब्रैकेट में वाई प्लस एक्स। अब देखिए यहाँ से हम पी आई को फाइंड करेंगे बिना किसी देरी के, तो यहाँ पे लिखेंगे आल्सो पी आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यही जो आपका डी वाला टर्म है ये आपका डी स्क्वायर माइनस डी डैश प्लस डी डैश -1, यही को हम लेके चलेंगे। एक बार इसको हम कॉस ऑफ एक्स प्लस 2i के साथ लेंगे, फिर प्लस लगाएंगे, फिर उसी को लेंगे हम e की पावर x के साथ। तो सबसे पहले हम e की पावर x वाला टर्म लिखते हैं, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन डी स्क्वायर माइनस डी डैश प्लस डी डैश -1, और यहाँ पे फंक्शन लिखते हैं, फर्स्ट वाला हो गया। अब इसी का मल्टीप्लिकेशन आपका सेकेंड वाले के साथ होगा तो प्लस लगाएंगे, ऊपर क्या आ जाएगा कॉस x प्लस 2y, अपान में क्या आएगा सेम यही आएगा डी स्क्वायर माइनस डी डैश प्लस डी डैश -1, ये आपका हो गया पी आई। अब देखिए आपका जो पी आई निकलता है जिसको कहते हैं पार्टिकुलर इंटीग्रल, वो आपका क्या होता है, फंक्शन लिखते हैं सबसे पहले ऊपर एफ ऑफ एक्स कामा वाई, अपान में क्या करते हैं एफ ऑफ डी कामा डी डैश, यहाँ पे डी भी है डी डैश भी है तो वाले टर्म को लिखेंगे, आपको क्वेश्चन में गिवन होगा ये, और फंक्शन भी आपको गिवन होगा। अगर फंक्शन नहीं गिवन होगा, अगर फंक्शन 0 है तो पी आई भी आपका 0 होगा, क्योंकि 0 अपान में समथिंग इज इक्वल टू 0 ही होगा। अब यहाँ पे देखिए क्या करते हैं, ये आपका है 1 अपॉन डी स्क्वायर माइनस डी डैश प्लस डी डैश -1, और ऊपर क्या है ई की पावर एक्स है। ये आपका जो फॉर्म है वो ई की पावर ए एक्स प्लस बी वाई के फॉर्म का है, और हम डी के प्लेस पर ए के वैल्यूज को पुट करते हैं और डी डैश के प्लेस पर हम बी का वैल्यू पुट करते हैं। अब यहाँ पे तो y है नहीं, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं प्लस 0 इंटू वाई, उसका मतलब तो कुछ भी नहीं हुआ ना, 0 ही हुआ। और यहाँ पे a का वैल्यू क्या है, x का कोफिशिएंट क्या है 1 है, y का कोफिशिएंट क्या है कुछ भी नहीं मतलब 0 है, तो d के प्लेस पर हम x का कोफिशिएंट और d डैश के प्लेस पर हम y का कोफिशिएंट। तो देखिए यहाँ पे यदि हम वैल्यूज को पुट करते हैं तो ये तो 1 हो जाएगा, ये -0 प्लस 0 -1, तो 1 -1 ये भी 0 हो गया। तो सारे वैल्यूज आपके कैसे आ गए हैं, 0 आ गए हैं। और यहाँ पे a क्या है, ग्रेटर है b से, इस वाले फॉर्म में। अब ये a और b क्या है, x का कोफिशिएंट a होता है, y का कोफिशिएंट b होता है। इसमें दो कंडीशंस होती हैं, अगर a ग्रेटर है b से, दूसरा होता है अगर a लेस देन है b से। अगर a ग्रेटर है b से तो उसके लिए हम पी आई लिखते हैं, यहाँ पे x का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, सॉरी आपको दिख नहीं होगा, यहाँ पे देखिए x का मल्टीप्लिकेशन करते हैं 1 अपॉन ये जो आपका f ऑफ d कामा d डैश है, इसका हम पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे, ठीक है। तो आपका डी स्क्वायर वो भी किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू d, तो आपका डी स्क्वायर का होगा तो हो जाएगा 2d माइनस d का होगा तो 1 ही होगा, क्योंकि d डैश तो कांस्टेंट है, बाहर ही आ जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा
माइनस डी डैश। अब यहाँ पे देखिए ओनली कांस्टेंट है तो जीरो हो जाएगा, इसका भी जीरो हो जाएगा क्योंकि हम पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हैं ना कि डिफरेंशियल। अब यहाँ पे देखिए ये आपका 2d माइनस डी डैश हो गया। अब फंक्शन को एज इट इज लिखते हैं, ये तो आपका हो गया फर्स्ट वाला टर्म। अब आते हैं हम सेकेंड वाले टर्म की तरफ जो कि है कॉस ऑफ एक्स प्लस 2y अपॉन में डी स्क्वायर माइनस डी डैश प्लस डी डैश माइनस 1। यहाँ भी सेम अप्लाई करेंगे बट यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट होगा। ये आपका जो फॉर्म है ये आपका है कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई का फॉर्म। डी स्क्वायर के प्लेस पर पुट करते हैं माइनस ए स्क्वायर, माइनस अलग होगा ए स्क्वायर अलग होगा, और डी डैश स्क्वायर के प्लेस पर पुट करते हैं माइनस का बी स्क्वायर, डी डैश के प्लेस पर पुट करते हैं माइनस का ए बी। अगर सिंगल डी डैश है तो उसके प्लेस पर हम कुछ भी नहीं पुट करते हैं। तो देखिए डी स्क्वायर है, एक्स का कोफिशिएंट 1 है तो माइनस लगाएंगे 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस का 1, और ये वाला माइनस का 1 माइनस 2 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे a है, ये आपका b है। a क्या है 1 है, b क्या है 2 है, 2 इंटू 1 2 हुआ। अब मैंने कहा कि माइनस ए भी लिखते हैं तो माइनस 2 यहाँ पे पुट करेंगे, माइनस 2 इसके प्लेस पर आएगा और एक माइनस पहले से है तो माइनस माइनस प्लस का 2 और इस वाले माइनस 2 से कैंसिल आउट होकर के 0 हो जाएगा और आपके पास बचेगा 1 अपॉन डी स्क्वायर, क्योंकि हम डी स्क्वायर सॉरी यहाँ पे डी डैश है ना कि स्क्वायर है, बाय द मिस्टेक डी स्क्वायर मैंने कह दिया, यहाँ पे डी डैश है तो यार डी डैश सिंगल है तो उसको हम एज इट इज लिख देते हैं। तो ये आपका हो जाएगा 1 अपॉन डी डैश इंटू में कॉस एक्स प्लस 2y। देखिए आप इसको एक बार अच्छे से फिर से समझिए, हमने यहाँ पे क्या किया, ये आपको अच्छे समझना है तो आप इसका जो बेसिक रूल है ये आपको इसको फर्स्ट लेक्चर में बताया गया था, वहाँ पे कैसे हम अप्लाई करते हैं। अगर आपका जो फॉर्म है वो कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई के फॉर्म का है या फिर साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई का फॉर्म का है तो हम वहाँ पे जो डी होता है कैपिटल डी स्क्वायर होता है वहाँ पे हम माइनस ए स्क्वायर पुट करते हैं, और जहाँ पे डी इंटू डी डैश होता है वहाँ पे हम माइनस का ए भी पुट करते हैं, और जहाँ पे डी डैश स्क्वायर होता है वहाँ पे हम माइनस का बी स्क्वायर पुट करते हैं। बट जहाँ पे सिंगल डी हो या फिर डी डैश हो उसके प्लेस पर हम कुछ भी नहीं पुट करते हैं, उसको एज इट इज लिखते हैं। अब यहाँ पे देखिए ए और बी क्या होता है, ए को हम कहते हैं एक्स का कोफिशिएंट और बी को कहते हैं वाई का कोफिशिएंट। सेम वैल्यूज को हम पुट करेंगे तो अपान में आ जाएगा 1 अपॉन डी डैश कॉस ऑफ एक्स प्लस 2y। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे हम फिर से इसका वैल्यू को पुट करेंगे, देखते हैं क्या 0 के बराबर आता है। अगर 0 के बराबर आएगा तो यही वाला रूल अप्लाई करेंगे, अगर 0 के बराबर नहीं आता है तो वही आपका आंसर हो जाएगा। e की पावर a इंटू एक्स है, a का वैल्यू क्या है 1 है तो d के प्लेस पर तो 1 पुट करेंगे तो 2 हो जाएगा, बट डी डैश भी है, डी डैश क्या b कहाँ से मिलेगा y का कोफिशिएंट, y है ही नहीं मतलब 0 हो, तो यहाँ पे क्या आ गया 1 अपॉन 2 माइनस 0 तो 1 अपॉन 2 ही बचा। ये आपका हो गया x इंटू में e की पावर ax अपान में 2। ये आपका फर्स्ट वाला टर्म सॉल्व हो चुका है। अब यहाँ पे लगाएंगे प्लस। देखिए अगर 1 अपॉन डी होता तो इसका हम इंटीग्रल करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, बट आपका 1 अपॉन डी डैश है, इसका हम इंटीग्रल करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y। अगर ऊपर डी होता तो क्या करते हैं डिफ्रेंशिएट करते हैं, 1 अपॉन डी है तो इंटीग्रल करेंगे, सेम रूल डी डैश में भी अप्लाई होगा। बस अगर डी है तो हम एक्स के रिस्पेक्ट में, डी डैश है तो वाई के रिस्पेक्ट में। अब देखिए कॉस का जो इंटीग्रल होता है वो साइन में होता है, तो कॉस एक्स का हम साइन एक्स लिखते हैं, साइन एक्स प्लस 2y। y का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है 2 से, इसको हम डिवाइड कर देते हैं कांस्टेंट टर्म से, तो ये आपका निकल के आ गया है pi। इस क्वेश्चन का आपका यही pi हो जाएगा। क्या हो जाएगा x e की पावर x अपॉन 2 प्लस साइन x प्लस 2y अपॉन में 2। अब देखिए 10 लास्ट में आपको लिखना पड़ेगा 10। आपका जो कंप्लीट इंटीग्रल होगा ऑफ इक्वेशन 1, ये आपका इक्वेशन 1 क्या है, जो भी आपको क्वेश्चन में गिवन हो आप उसको इक्वेशन नंबर 1 लेट कर लीजिएगा। इज z इज इक्वल टू CF प्लस PI। CF क्या है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है, PI क्या है पार्टिकुलर इंटीग्रल। दोनों वैल्यूज को हम ऐड करके लिख देंगे तो वही आपका कंप्लीट इंटीग्रल हो जाएगा इन दिस क्वेश्चन।
तो ये आपका हो जाएगा z इज इक्वल टू, आपको यहाँ पे मिलेगा e की पावर x, क्योंकि आपका जो CF निकला है सबसे पहले उसको लिखेंगे, e की पावर x phi1 ब्रैकेट में y प्लस e की पावर माइनस x इंटू में phi2 और ब्रैकेट में आपको मिलेगा y प्लस x। अभी जस्ट आपने ऊपर यहाँ पे देखिए pi को फाइंड किया है, ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, तो ये आपका हो जाएगा x e की पावर x बाई 2 और प्लस 1/2 इंटू में साइन x प्लस 2y। तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब मैं सेम क्वेश्चन, बस यहाँ पे e की पावर x है क्वेश्चन में, हम सेम क्वेश्चन को ही आपको होमवर्क के लिए देंगे, बस उसमें हम क्या ऐड कर देंगे, e की पावर जहाँ x है हम उसको रिप्लेस कर देंगे e की पावर y से। तो क्वेश्चन सेम रहेगा, बस जहाँ e की पावर x है उसको हम e की पावर y में बदल देंगे। आपको उसके लिए होमवर्क क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए मैं आपको होमवर्क के लिए क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसको आप नोट कर लीजिए यहाँ पे। तो ये आपका HW हो जाएगा, इसको आप अपने से सॉल्व कीजिएगा। ये आपका जो क्वेश्चन है वो है d² माइनस dd डैश प्लस d डैश माइनस 1 इंटू z इज इक्वल टू कॉस ऑफ x प्लस 2y और प्लस e की पावर y, क्योंकि e की पावर x वाला तो अभी आपने ऊपर सॉल्व किया। देखिए इस क्वेश्चन को जो CF आएगा वो अभी आपने जो ऊपर सॉल्व किया CF तो सेम आएगा, बट आपका PI थोड़ा सा डिफरेंट आएगा, क्योंकि यहाँ पे e की पावर x था और इस क्वेश्चन में आपका e की पावर y है। तो अब यहाँ से इस वीडियो को एंड करते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा और इस क्वेश्चन को आप अपने से प्रैक्टिस कीजिएगा। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। यदि आपको लेक्चर पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।